गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और आप क्लास 9th का ये चैप्टर है। आज हम लोग ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस समय पेंडेमिक के दौर में जहां पे सारे स्कूल बंद हैं, आपको तो पता ही है कि लेकिन पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, ये हम कामना करते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए हम ऑनलाइन वीडियोस आपको भेजते रहेंगे। आज का जो हमारा सीरीज है इस बिंदु पे है कि हम आपको भारत के बारे में कुछ बताएं। चैप्टर के नाम से आप समझ गए होंगे, चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको बताना है। हमारे देश का नाम, जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भारत है। भारत के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने देश के बारे में नहीं जानते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो हमारे एग्जाम के साथ साथ हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, इसके लिए हम आपको ये वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से। तो भारत की भूगोल की स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो आपको समझना चाहिए कि भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की जो स्थिति है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पे आती है, जो जिनसे 6 बड़े देश, जिसमें नंबर 1 पे आते हैं रशिया, उसके बाद से कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और तब आता है भारत का नाम। लगभग 2.5% या लगभग 2.9% के आसपास हमारे जो देश की जो लैंड एरिया है पूरे अर्थ पे काउंट होता है। अप्रोक्सीमेटली इस क्षेत्र में कह सकते हैं हम लोग कि हमारा जो क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, और साथ ही साथ दूसरे पहलू को देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वो दूसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे चाइना है। तो लेकिन आज हमारी जो स्थिति है, हम जो बात करेंगे पूरी तरह से फिजिकल फीचर पे बात करेंगे। फिजिकल फीचर, दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जो हमारे देश की तरह से हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, वो बिल्कुल अनोखा है। फिजिकल फीचर से देखा जाए तो बहुत ही शानदार देश हमारा है। कह सकते हैं एकमात्र ऐसा देश जहां पर एक समय पे सभी ऋतुएं, सभी मौसम पाए जाते हैं। अगर आप इस समय वर्तमान में, यानी आज अगर हम ये अप्रैल के महीना देख रहे हैं, इस मंथ की बात करें तो आपको बता दूं, हम अभी जो है मॉडरेट मौसम महसूस कर रहे हैं, थोड़ी गर्मी महसूस कर रहे होंगे। और ठीक इसी समय भारत का एक क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा या हिमाचल प्रदेश का हिस्सा। आप ऊपर जाएंगे तो वहां पे बर्फबारी हो रही है, वहां पे ठंड हो रही है। ठीक इसी समय, क्या कह सकते हैं, एक समय पे ही आप अगर जो वेस्ट में जाएंगे तो खूब गर्मी पड़ रही है, ईस्ट में जाएंगे तो कुछ हिस्से हैं जहाँ पे खूब बारिश होती है, ठंडा मौसम। और पूरे साल जो तटीय क्षेत्र है, जैसे चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या फिर केरल हो, चेन्नई के हिस्से हो, आंध्र प्रदेश के हिस्से, उड़ीसा के हिस्से हो, इस तटीय इलाकों में कह सकते हैं लगभग मॉडरेट मौसम रहता है। गर्म ठंडी नॉर्मल रहती है, न ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, न ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी पड़ती है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ ये जो ठंडी गर्मी है, यह उत्तर के क्षेत्रों में ही पड़ती है, यानी हमारे राज्यों में, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में। यानी जो तटीय इलाके नहीं हैं वहां पे ही ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी का अनुभव होता है। ऐसे में फिजिकल फीचर के हिसाब से दुनिया का सबसे शानदार देश हमारा है। यह है 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ। अगर भारत के मैप को आप देखेंगे तो आप पाएंगे गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश है। यानी गुजरात से शुरू करेंगे तो गुजरात की ओर जो हिस्सा है, यानी वेस्ट साइड इंडिया के, वो अरबियन सी है। नीचे जाएंगे केरला और तमिलनाडु को फेस करता है इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर। अगर ईस्ट में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल। तो ऐसे में 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हमारा देश, इंडियन पेनिनसुला, इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा देश है। दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो हमारे जैसे फिजिकल फीचर रखते हैं। ऐसे में भारत के कुछ फिजिकल फीचर के भारत के कुछ फिजिकल फीचर के बारे में बताना चाहेंगे। फिजिकल फीचर के बारे में अगर आपको बताऊं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि भारत का जो फिजिकल फीचर है वो बहुत ही अनोखा है। फिजिकल फीचर बहुत ही शानदार है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारे देश के जैसे फिजिकल फीचर वहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसे में भारत के जो फिजिकल फीचर है उस दृष्टिकोण पे हम पढ़े हैं तो आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आता है नॉर्थ में द हिमालय, नॉर्दर्न हिमालय, यानी उत्तर क्षेत्र में स्थित जो हिमालय का हिस्सा है वह है हिमालय पर्वत। यानी ये जम्मू कश्मीर के हिस्से से शुरू होता है, प्रारंभ होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी पूरा स्ट्रेचेज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ये होते हुए, मतलब नेपाल दूसरा देश हो गया, फिर सिक्किम उधर होते हुए सारे राज्यों को टच करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इस तरीके से भारत के उत्तर में स्थित जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो है हिमालय। हिमालय के बाद जो महत्वपूर्ण फीचर आता है वो है नॉर्दर्न प्लेन, यानी जिस हिस्से में हम लोग रहते हैं। खास करके हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार के जो हिस्से हैं, थोड़े बहुत मध्य प्रदेश के हिस्से, दिल्ली और हरियाणा के लिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये गंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसको कहते हैं गंगा का उत्तरी मैदान। ये दुनिया का सबसे फर्टाइल जमीन है, दुनिया की सबसे अच्छी जमीन यहाँ पाई जाती है। शानदार यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाया जाता है जिसमें खूब पैदावार होता है। कृषि योग्य सबसे महत्वपूर्ण जमीन है यहाँ पे। साथ ही समतल होने की वजह से यहाँ पे जीवन भी संभव है, ट्रांसपोर्टेशन संभव है, जीवन जीना संभव है। जीवन यहाँ पे खूब ज्यादा, यहाँ पे अच्छी जनसंख्या भी है, लोग रहते भी। दूसरे शब्दों में आगे बढ़े तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी मध्य प्रदेश के अगर जो नीचे जाएं, यानी साउथ की ओर जाएंगे तो महाराष्ट्र का हिस्सा है, चाहे वो कर्नाटक का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का नीचे हिस्सा है, ये सब पेनिनसुलर प्लेट्यू है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है जिसपे कॉफी और कॉटन खूब अच्छी मात्रा में होता है ब्लैक सॉइल में। तीसरे चौथे फेज में जाएं तो इंडियन डेजर्ट। आपको सबको पता है इंडियन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है। भारत में डेजर्ट जो है राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है जिसका नाम थार है। तो इंडियन डेजर्ट है वहां पे एक तरफ पर। और आगे बढ़े तो कोस्टल प्लेन, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो 3 ओर समुद्र से घिरे होने की वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। जो शुरुआती दौर में शुरुआत होता है वेस्ट से, तो देखेंगे आप, यानी कोस्टल एरिया जो है गुजरात का है, फिर उसको से गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, कर्नाटक का है, केरल का है, तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है, फिर पश्चिम बंगाल का है। जितने तटीय इलाके हैं ये कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। ये फिजिकल फीचर हो गए। और फिर आते हैं आइलैंड। महत्वपूर्ण है आइलैंड, जो कि भारत के पास 2 महत्वपूर्ण आइलैंड हैं जो इसके इंडियन यूनियन टेरिटरी में आते हैं, जिनके नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। ये तमाम सारे फिजिकल फीचर हैं। आपको इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। हमारे क्लासेस लगातार देखते रहिए और मास्क का प्रयोग जरूर करें। घर से बाहर निकलते समय घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें। अपना ध्यान रखें, हाथों को बार बार धुलते रहेंगे। धन्यवाद।